तो हमारे पास एक एग्जांपल है ए इज़ इक्वल टू, बिल्कुल आसान सी एग्जांपल है, 1 2 4 5 6 7 और 0 3 7। ये हमारे पास है ए, 3 क्रॉस 3 का कॉलम है। अब हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज ए की पावर टी। तो हम सिंपल क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ को किसका कन्वर्ट कर देंगे कॉलम्स में। 1 2 4 है, पहली रो कन्वर्ट किया, पहला कॉलम बन गया। दूसरी रो है 5 6 7, तो उसको चेंज किया तो 5 6 7 हमारे पास कॉलम बन गया, और 0 3 और 7। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 4 है, यहाँ पे क्या हो गया 1 2 4 5 6 7 5 6 7 0 3 7 0 3 7। तो ये हमारे पास क्या होगा ए का ट्रांसपोज। अब इस ए के ट्रांसपोज में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांसपोज की, इंतहाई अहम प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर कोई भी कॉलम है उसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद उसका फिर ट्रांसपोज लें, तो हमारे पास वो कॉलम खुद ही वापस अपनी फॉर्म में आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें, हमारे पास ए है 1 2 4 और ए का ट्रांसपोज है 1 5 और 0। जब हम इसका अलग तो दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, ये रो किस में चेंज हो जाएगी कॉलम में, 1 5 0 जहाँ पे हो जाएगा 1 5 और 0। फिर ये 5 6 7 है, जहाँ पे क्या हो गया 5 6 7 है, फिर ये 5 6 7 हो जाएगा, और 0 3 7 है, तो ये फिर हो जाएगा 0 3 और 7। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि ए प्लस बी दो कॉलम लें, आप उनका ट्रांसपोज लें तो हमेशा बराबर आएगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। मतलब दो कॉलम लें, उनको जमा करके ट्रांसपोज लें या उनका अलग-अलग ट्रांसपोज लें, तो वो दोनों कॉलम आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। उसके बाद तीसरी बहुत अहम प्रॉपर्टी है कि अब यहाँ पे ये कोई भी कांस्टेंट आप कंसिडर करें के, तो वो के बार मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर उस कॉलम का क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। उसके बाद चौथी बहुत ही अहम प्रॉपर्टी, दो कॉलम आप उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उसका जवाब आएगा, याद रखना है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का जब भी आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमेशा इन्वर्स हो जाएगा, सीक्वेंस। बहुत अहम बात है कि सीक्वेंस विल बी इन्वर्स्ड। अब यहाँ पे कॉलम का क्या हो जाएगा, सीक्वेंस इन्वर्स हो जाएगा। तो अगर अब यहाँ पे लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हम कहें कि बी ए का ट्रांसपोज, तो साफ ज़ाहिर सी बात है फिर वहाँ पे ए पहले आ जाएगा और बी बाद में आ जाएगा। मतलब आपने ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर ट्रांसपोज ले रहे हैं तो उसमें उसका क्या हो जाएगा, सीक्वेंस उल्ट हो जाएगा, सीक्वेंस तब्दील हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद आगे आप हम देखते हैं दो किस्म के मैट्रिसेस हैं हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिक की। बेसिकली हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक की बात जब भी आएगी तो आपके जहन में आना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमेट्रिक की बात जब भी आएगी आपके जहन में क्या आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इसकी डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे वेयर ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। जब भी सिमेट्रिक की बात आएगी तो ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज आप लेंगे। अब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और इसमें एक और बहुत अहम प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, अब नोट में लिख लें बेशक, कि ए आई जे इज़ इक्वल टू होगा ए जे आई के। इस बात की समझ एग्जांपल करते हैं तो एग्जांपल से आपको बखूबी समझ आ जाएगी। अब जैसे एग्जांपल में देखते हैं हमारे पास
बहुत अहम प्रॉपर्टी है ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 5 4 5 2 9 और 4 9 और 7। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो रो को चेंज कर दे कॉलम में, तो 1 5 4 आ गया, 5 2 9 आ गया और 4 9 7। जैसे आपने देखा कि A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज अगर हमारे पास आ गया तो हम कहेंगे कि हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब बात कर रहे थे हम प्रॉपर्टी के ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। इसका क्या मतलब है? अच्छा, अगर हम यहाँ पे ले लें A11, आई का मतलब हो गया नंबर ऑफ़ रोज़ और जे का मतलब हो गया नंबर ऑफ़ कॉलम्स। पहले कि अगर आप देखें A11 इस कॉलम में, तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे A11 हमारे पास आ रहा है 1। और अगर जहाँ पे देखें ए जे आई ए के ट्रांसपोज में, तो वहाँ पर हमारे पास पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। उसके बाद अगर हम देखें A22 देख लें, बेशक हमारे पास 2 आ रहा है और यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 2। तो दोनों मतलब क्या हो गई सेम। डायगोनल सेट हमारे पास क्या होंगे सेट, और ये कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई करेगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो हमारे पास मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कभी भी किसी सूरत में नहीं बन सकेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इसी से मिलता जुलता रिजल्ट है स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब इसका उलट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का उलट है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये भी हमारे पास क्या होगा आ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ए इज इक्वल टू ए आई जे वेयर थोड़ी सी कंडीशन में चेंज है, ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास था ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, लेकिन जहाँ पे क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज। और इसमें हमारे पास जो नोट में हमने वहाँ पे कंडीशन लिखी थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, उसमें भी यहाँ पे चेंजिंग आ जाएगी। ए आई जे इज इक्वल टू हो जाएगा ए जे आई और साथ क्या आ जाएगा माइनस, सिर्फ माइनस की तब्दीली यहाँ पे आएगी। अब नेक्स्ट समझते हैं ऐसे एग्जांपल से। अब एग्जांपल हमारे पास है जी ए इज इक्वल टू 0 है 2 है 3 -2 0 4 -3 -4 और 0। ए का लेंगे हम जी ट्रांसपोज, हमने रो को चेंज कर दिया कॉलम में, तो 0 2 3 आ गया, -2 0 4 आ गया, -3 ये 0 2 3 आ गया, -2 0 4 आ गया। और अब यहाँ पे हमारे पास 0 2 3 है, -2 0 4 है, -3 -4 0 है। एक ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ गया 0 -2 -3, यहाँ पे हम इसको चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 0 और इधर हमारे पास आ गया -4 3 4, हमारे पास क्या आ गया 0। अब यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे पीछे मैंने पिछली प्रॉपर्टीज़ में बताया है कि के ए ट्रांसपोज ये हमारे पास के स्केलर मैट्रिक्स है, इसको लिख सकते हैं बाहर लेके ए की पावर ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्केलर बेसिकली ले रहे हैं -1 को,
इस कॉलम में से। अगर हम यहाँ से -1 बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 0 प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 4 और ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे मुवाजना करें, ए हमारे पास है 0 2 3, इधर है ए का ट्रांसपोज है 0 2 3, -2 0 4, -2 0 4, -3 -4 0, -3 -4 0। तो फ़र्क सिर्फ किस में आ रहा है, -1 में फ़र्क आ रहा है। तो हमारी कंडीशन के मुताबिक क्या था कि हमने ये कहा था कि a = -a का ट्रांसपोज जब भी हमारे पास आ जाएगा तो हम कहेंगे हमारे पास ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक। और अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगर उस प्रॉपर्टी को माइंड में रखें, Aij = -Aji, तो इसका मतलब क्या था? इसके मतलब अगर देखें तो अगर हम लें Aij, अगर हम यहाँ पे ले लें A21, तो यहाँ पे देखें A21 ए में, तो हमारे पास क्या आ रहा है, A21 की जगह हमारे पास आ रहा है जी -2, क्या आ रहा है जी -2। और A12 अगर देखें तो हमारे पास वो क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है। तो फ़र्क किस में आ रहा है, सिर्फ माइनस में फ़र्क आ रहा है, सिर्फ किस में फ़र्क आ रहा है, माइनस में। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत अहम रिज़ल्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट अगर हम कहें तो इस पूरे लेक्चर का जो निचोड़ है वो इसी रिज़ल्ट पे है। बेसिकली ये रिज़ल्ट ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम के बारे में बताएगा कि अगर हमारे यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें कैसे पता चलेगा, अगर एक जनरल तौर पे कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए कि उसे सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक बनाना हो, हमें मैट्रिक्स गिवन ना हो, तो हम कैसे बनाएंगे। तो ये रिज़ल्ट बहुत फ़ायदा देगा, फुलफिल होगा हर कंडीशन में। यहाँ पे अगर देखें, हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास Aij = Aj। अगर मैं i = j कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ Aii = A -Aii इस कंडीशन के मुताबिक। इसको अगर इस साइड पे ले आएँ तो हमारे पास 2ii हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। और हम यहाँ पे क्या कह सकेंगे कि a = क्या हो जाएगा, 0। डायगनल मतलब किसकी बात हो रही है, डायगनल्स की। डायगनल्स में एलिमेंट सेम होते हैं, डायगनल्स की बात हो रही है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगनल्स हमेशा से ही क्या आएंगे,